नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो काफी मजेदार है। क्यों? क्योंकि आयु संबंधी प्रश्न का तीसरा वीडियो है आपका, जिसमें अपन बात करेंगे आपके सामने अनुपात पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो आप डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं पर रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस, अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो एज रिलेशन में आयु संबंधी प्रश्नों में अनुपात पर आधारित प्रश्न भी काफी अच्छे पूछे जाते हैं, जिनके पुटअप वेरिएंट काफी अच्छे होते हैं। और क्या आ चुका है, क्या आने वाला है, उन सब के बारे में डिटेल में कंसल्ट करेंगे। और बिल्कुल जीरो से एकदम जीरो से हाई तक क्वेश्चंस किस प्रकार से एग्जाम में पुटअप होते हैं और क्वेश्चंस किस किस प्रकार से बन सकते हैं, बिल्कुल जीरो से छोटे क्वेश्चन से लेकर एक बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक जाएंगे अपन। तो शुरुआत भले अपन छोटे क्वेश्चन से करेंगे ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी काफी इजीली समझ सके। तो छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट अपन करेंगे, जाएंगे काफी बड़े क्वेश्चन तक। और काफी बड़ा क्वेश्चन आप एंड में देखना, वीडियो के एंड में काफी मजेदार क्वेश्चन होगा। तो इस प्रकार से एंड में कंटिन्यू करेंगे अपन। तो कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार एग्जाम में जब आप देखेंगे तो काफी इजीली अप्रोच कर पाएंगे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं अपन एग्जाम्पल वेरिएंट प्रोग्राम के जरिए। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या कहता है, देखिए आप। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा हूं, दो दोस्त है ए और बी और इन दोनों की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है, ऐसे कह रहा हूं। दो दोस्त है ए और बी और इन दोनों की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। तो एक बात तो गांठ बांध लीजिए आप, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में अनुपात में दे रखा हो कोई भी चीज तो उसको 1 से गुणा करके अपन उनकी उम्र निकाल लेते हैं। तो माना ए की वर्तमान आयु 5x है और बी की वर्तमान आयु 4x है। और यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली गई वो सुनिएगा, दोनों की वर्तमान आयु का योग 36 वर्ष है। दोनों की वर्तमान आयु का योग 36 वर्ष का, बिल्कुल जीरो से और छोटे से क्वेश्चन स्टार्ट किया था, कमजोर बच्चों भी आराम से इजीली समझ सके। तो दोनों की वर्तमान आयु का योग 36 वर्ष है, तो हम इन दोनों को जोड़ के 36 के बराबर कर सकते हैं। तो बताओ 5x और 4x कितना हो गया आपका 9x, और 9x बराबर हो गया आपका 36 और 9 से काट दीजिए, 9 चौक 36। तो x की वैल्यू आपकी 4 आ गई। x का मान कितना आ गया आपका 4। तो ये पूछा b की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो b की वर्तमान आयु निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि x का मान 4 इसमें रख दोगे तो 4 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 16 वर्ष। तो आप कह सकते हैं b की जो वर्तमान आयु होगी वो आपकी 16 वर्ष हो जाएगी। b की जो वर्तमान आयु होगी वो आपकी 16 वर्ष हो जाएगी, जो बिल्कुल सिंपली कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से अप्रोच कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हो गया आपकी b की वर्तमान आयु, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। तो इस प्रकार से हो जाएगा एग्जाम के क्वेश्चन, ठीक है। अब अपन कह रहे हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, वो देखिए आप। दो व्यक्ति ए और बी की वर्तमान आयु में 4:3 का अनुपात है। दो व्यक्ति ए और बी की वर्तमान आयु में 4:3 का अनुपात है। तो राशियां अनुपात के अंदर दे रखी है, तो सिंपली आपको 1 से गुणा करना ही पड़ेगा। तो अपन 1 से गुणा कर देते हैं, तो ए की वर्तमान आयु 4x हो गई और बी की वर्तमान आयु 3x हो गई। अब मैंने बोला आपके सामने 4 वर्ष बाद, तो जब बाद जाते हैं मतलब भविष्य काल में जाते हैं तो समय जुड़ता है। तो 4 वर्ष बाद जाएंगे तो दोनों में 4 ऐड हो जाएगा। 4 वर्ष बाद हम कह सकते हैं 4x + 4 और 3x + 4। 4 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का जोड़ 36 वर्ष है। इन दोनों की आयु का जोड़ कितना है 36 वर्ष, ठीक है। अब जोड़ के 36 के बराबर कर सकते हैं, पर देखिए आप। तो 4x और 3x कितना हो जाएगा आपका 7x और 4 कितना हो गया 8 और ये हो जाएगा आपका 36। तो इसको उधर जाकर माइनस कर दो, तो 7x बराबर 28 और x बराबर होगा आपका 4। x बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। तो x बराबर आपका 4 हो गया, मतलब b की जो वर्तमान आयु है वो 12 वर्ष हो जाएगी। b की जो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 12 वर्ष। अगर मैंने पूछा b की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए तो b की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 4 को 3 से गुणा किया तो 12 वर्ष आ जाएगा। बिल्कुल सिंपली कर दिया और काफ़ी आसानी से कर दिया पहले। तो देखते जाइए आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 दोस्त है ए बी सी और इनकी आयु दे रखी है आपको 10 वर्ष पहले की। तो 10 वर्ष पहले इन तीनों की आयु में 2:3:5 का अनुपात था। तो 10 वर्ष पहले इन तीनों की आयु में 2:3:5 का अनुपात था। तो मान लीजिए ए की आयु 2x थी, बी की आयु 3x थी और सी की आपकी 5x थी। ये 10 वर्ष पहले थी। अब 10 वर्ष पहले से वर्तमान में अगर आपको आना है, 10 वर्ष पहले से वर्तमान में आना है तो 10 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपन भूतकाल से भविष्य काल में आ रहे हैं या वर्तमान काल में आ रहे हैं तो जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2x + 10, 3x + 10 और 5x + 10। तो और यूँ भी बोला है कि इन तीनों की वर्तमान आयु का जो योग है वो 50 वर्ष है। तो इनको जोड़ के 50 के बराबर कर देते हैं अपन। 5x और 3x 8x और 2 कितना होगा 10x।
और 10 10 और 10 कितना हो गया आपका 30, और बराबर अपन ने कह दिया आपके सामने 50। ये 30 उधर जा का हो जाएगा माइनस का, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा आपका 20, और x बराबर कितना हो जाएगा आपका 2। x का मान कितना हो जाएगा आपका 2। तो मैं कह रहा हूँ b की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए? b की। तो आप x को 2 से गुणा कर दो, एक b की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी आपकी 6 वर्ष। तो आप कह सकते हैं जो b की वर्तमान आयु आएगी वो 6 वर्ष हो जाएगी, 6 ईयर्स, मतलब 6 वर्ष हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसकी लैंग्वेज भी देखते हैं अपन। मैंने बोला दो दोस्त है ए और बी। देखो क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार चल रहे हैं और जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन अच्छे होते जा रहे हैं। दो दोस्त है ए और बी, इन दोनों की आयु में 3:2 का अनुपात है। तो यूँ कह सकते हैं तो 3x है और ये 2x है। अभी कह रहा हूँ मैं आपके सामने कि 2 वर्ष बाद की बात है। अगर मैं 2 वर्ष बाद बोलूँ तो 2 जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो ये 3x + 2 और ये करना पड़ेगा आपको 2x + 2। तो 2 वर्ष बाद की बात है कि ए की आयु बी की आयु की, है ना, 3 गुनी हो जाएगी, ऐसे बोला, हो जाएगी। तो इस लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। तो ए की आयु मतलब ये, कोमा का मतलब बराबर, बी की आयु मतलब ये, का मतलब गुणा और 3 का मतलब 3। ये अपन रख देते हैं ताकि क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। तो ए की आयु लिखी मैंने 3x + 2, सिंपल सी बात है। कोमा का मतलब क्या है आपका बराबर, बी का मतलब क्या है 2x + 2, और का मतलब कितना है गुणा, और 3 का मतलब 3। ये लिख दिया मैंने आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली इस प्रकार से कंसल्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली अप्रोच हो जाएगा और आसानी से कर देंगे अपन। लेकिन अगर 2 वर्ष बाद की जगह 2 वर्ष पहले बोले तो भाई थोड़ा सा चेंज कर दें, मान लो एग्जाम का तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 वर्ष बाद की जगह 2 वर्ष पहले बोल दें, तो कहाँ चेंज होगा और किस प्रकार चेंज करेंगे वो देखिए आप। 2 वर्ष पहले बोलते हैं यहाँ माइनस हो जाएगा आपका, और यहाँ भी आपका माइनस हो जाएगा। ए बी की 3 गुनी 2 वर्ष पहले थी, अब जाएगी की जगह थी हो जाएगा, बस इतना सा चेंज है। तो ये हो गया थी होगा, और जहाँ प्लस है वह सब जगह माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया। अगर पहले बोले तो माइनस और बाद बोले तो प्लस, इतना सा अंतर है। तो एग्जाम में 2 क्वेश्चन एक जैसे हो गई, पर अगर बाद बोलते तो प्लस हो जाएगा और पहले बोले तो माइनस, ऐसे एक जगह 2 क्वेश्चन हो गए अपने। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर देते हैं। कैलकुलेशन तो एक ही कर पाएंगे, बोले क्वेश्चन 2 बता रहे हैं। 3 को 2 से गुणा करो कितना 6x, माइनस कितना हो जाएगा 6, सिंपल सी बात है। अब 3x इधर जाके 6x में से कट जाएगा, और 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 6 और माइनस का 2 कितना बचेगा आपका 4, और इधर 3x कटेगा कितना आ जाएगा आपका 3x, और x बराबर हो जाएगा आपका 4/3। x की वैल्यू अपन ने 4/3 निकाल दी। अब x का मान 4/3 निकाल दे तो आपसे पूछा a की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो a की वर्तमान आयु निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसको 3 को 4/3 से गुणा कर दो, गुणा करते 3 से 3 कटेगा, तो a की जो वर्तमान आयु आपकी वो 4 वर्ष आ जाएगी। a की जो वर्तमान आयु है वो 4 ईयर्स आ जाएगी, मतलब 4 वर्ष आ जाएगी। a की वर्तमान आयु है वो आपकी 4 वर्ष हो जाएगी। अब आते हैं अनुपात का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन, वो कैसा बनता है वो भी देखें। 2 व्यक्ति ए और बी, इन दोनों की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है, कह सकते हो 5x और 4x। ठीक है, अब कह रहा हूं मैं कि 5 वर्ष बाद की बात है। 5 वर्ष बाद बोला तो 5 5 जोड़ना पड़ेगा भैया दोनों में। 5 वर्ष बाद है तो ये 5 इसमें जोड़ दिया और 5 इसमें जोड़ दिया। 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु में 2:3 या 3:2 का अनुपात हो जाता है, ऐसे बोला। तो ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात बराबर है, क्योंकि ये अनुपात ये हो जाता है। तो दोनों अनुपातों को बराबर करके x का मान निकाल देते हैं। तो बराबर ऐसे करते हैं, 5x + 5 अनुपात का मतलब भाग 4x + 5 कह सकते हो, और ये कह सकते हो आप 3/2। अब आपको कैंची गुणा करना पड़ेगा, और कैंची गुणा करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो 2 को इधर गुणा करो और इसको इधर गुणा करो, इन दोनों को कर सकते हैं। तो चलो गुणा करते हैं। तो 2 को 5x से गुणा किया कितना हो जाएगा आपका 10x, ये 10, 4 3 12x और ये 15। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब अगर मान लो यूँ कहे 5 वर्ष बाद की जगह 5 वर्ष पहले कर दे, जैसे यहाँ चेंज किया था अपन ने, वैसे यहाँ भी चेंज कर सकते हैं अपन। 5 वर्ष बाद की जगह 5 वर्ष पहले कर दो। ठीक है, 5 वर्ष पहले बोलते हैं यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो, बस पहले बोलते हैं। तो ये चेंज एग्जाम में आपको करना पड़ेगा। अगर मान लो पहले बोले तो माइनस और बाद बोले तो प्लस, तो सोल्व तो एक का ही कर सकते हैं अपन। तो 10x उधर जगह माइनस का हो जाएगा और 15 उधर जगह प्लस का हो जाएगा।
प्लस का 15 और माइनस का 10 तो 5 बच जाएगा, और इधर 10x घटेगा तो 2x बच जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका 5/2, ये x का मान आ गया आपका। अब आपसे पूछिए b की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो b की वर्तमान आयु निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। x का मान रख दो यहाँ पर 5/2, 2 से काट दीजिए 2 बार, और 2 को 5 से गुणा किया आ जाएगा आपका 10 वर्ष। इस प्रकार से हम b की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। तो ये वेराइटी थी आपके अनुपात आधारित प्रश्नों में, टोटली वेराइटी लिए। अब आप कोई सा भी एग्जाम दे लो, BST से लेकर आइस तो कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए, पैटर्न ऑफ वेरिएंट रहता है, और अपन ने कंसेप्ट से क्वेश्चन बताया ताकि इजीली और काफ़ी आसानी से आप समझ सको। काफ़ी मज़ेदार चीज़ें और काफ़ी आसान चीज़ें, और वीडियो में कंटेंट बहुत ज़बरदस्त लगाओ, शानदार लगाओ। और तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, शेयर जरूर करें, लाइक करें, अपने और दोस्तों को बताएं, क्योंकि इसकी बेहतरीन वीडियो ठीक शाम को 6 बजे डेली हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, और डेली क्लास चलती रहती है मैथ रीजनिंग की, ताकि इस प्रकार के और एक और बात, कोई वैकेंसी रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है उसके पहले भी सबसे पहले अपन आपको बताते हैं बहुत अच्छी सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों। धन्यवाद।